हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे एफएन विद आकाश। तो बात करते हैं मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। और मंडे से मतलब पूरा वीक, मिड कैप की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बाद बैंक की और उसके बाद निफ्टी की। तो थर्सडे तक मार्केट कैसा काम कर सकता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो मिड कैप के बारे में बात करते हैं। तो जाते टाइम फ्राइडे को मिड कैप में अच्छी सेलिंग हुई है। तो कल के लिए मिड कैप में हमको ये ध्यान रखना है कि 12,600 और 500 ये नो ट्रेड जोन है हमारा। यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि आप हर एक्सपायरी देख रहे हो। हर एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी का मतलब जिसकी एक्सपायरी होती है उसको साइडवेज रखते हैं और दूसरे एक्सपायरी में अच्छा मूव आता है। तो अगर 12,500 और 12,600 के बीच में अगर मिड कैप का ट्रेड करता है तो मिड कैप को हमको अवॉइड करना है। हम फिर फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड देखेंगे। अगर 12,600 मिड कैप ब्रेक करता है कल और 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल क्लोज करता है 12,600 के ऊपर, तो फिर पहला टारगेट हमको 12,700 दिखेगा और यही हमारा टारगेट रहेगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मैं भी नहीं रख रहा हूं और आप भी मत रखो। और अगर कल 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल 12,500 के नीचे क्लोज होती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट ही 12,350, मतलब यहां तक 12,350 तक मार्केट आ सकता है। मतलब 150 पॉइंट्स हमको मिलेंगे कैप्चर करने को। और यही हमारा टारगेट रहेगा मोस्टली। यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर 15 मिनट की कैंडल 1 बजे से पहले अगर 12,350 के नीचे क्लोज होती है, तो फिर कल 12,200 भी आ सकता है मिड कैप में। तो ये लेवल ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, ये ब्लू कलर की जो मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से सेलिंग आई, बाइंग आई, फिर यहाँ से ही से बाइंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, सब रिटेल मतलब सब लोगों को ट्रैप किया, वहां से शार्प बाइंग आई। और उसके बाद वापस हम उसी के नीचे फ्राइडे को क्लोजिंग दी चुके हैं। तो अगर कल कॉल साइड अगर ट्रेड लेना होगा तो हमको वापस वही ब्लू चैनल के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब ये पैटर्न में हमको वापस ट्रेड करना होगा। और जब हम 24,000 फिन निफ्टी में ब्रेक करेंगे तो ही कॉल साइड मूव पॉसिबल है, नहीं तो हर बाइंग पे, हर हाई पे सेलिंग ही आएगी फिन निफ्टी में। और क्लोजिंग है हमारी 23,800 के आसपास। तो अगर कल 10-15 मिनट की कोई भी बियरिश कैंडल 23,800 के नीचे क्लोज करती है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,600। यही हमारा कल का टारगेट रहेगा। और अगर 23,600 के आसपास या उसके नीचे क्लोजिंग अगर आती है, तो फिर 23,400 हमारा टारगेट रहेगा एक्सपायरी का। और अगर कुछ ज्यादा ही मतलब ग्लोबल में कुछ ज्यादा ही कुछ बड़ा फॉल वगैरह कुछ आ जाता है, डाउजन्स वगैरह क्रैश करता है, तो फिर 23,200 भी हम ये 2 दिन में देख सकते हैं फिन निफ्टी में। तो ये फिन निफ्टी में लेवल ध्यान रखना है। ठीक है। तो नो ट्रेड जोन ऐसा जिसमें नहीं है, क्योंकि 24,000 ब्रेक होने के बाद ही हम कॉल साइड ट्रेड प्रीफर करेंगे। और 23,800 के बाद फिर से ये लेवल ओपन हो जाएंगे बियरिश पुट साइड के। फिर वेंसडे को एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो नेट नो ट्रेड जोन है हमारा 51,500 से लेके 51,700। ठीक है। तो ये 200 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी को अवॉइड करना है। ये हमारा नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे पैसा नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा टाइम पास हुआ है। तो मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम पास होगा, तो ये लेवल हमको अवॉइड करना है। और अगर हमको कॉल साइड ट्रेड करना होगा, तो अगर 51,700 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट आ सकता है 52,000। ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट आ सकता है। और यही मेरा पूरा एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी का टारगेट है। इसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग तो यहाँ से आएगी। देखो, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से मतलब ये 52,000 है ना, यहाँ पे बहुत बार सेलिंग आ चुकी है। तो पॉसिबिलिटी है कि 52,000 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। और कल अगर हम 51,500 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं,
तो देखो ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ना, ये सपोर्ट था हमारा, यहाँ से ही मार्केट ने अच्छे बाउंस बैक दिए। अगर ये ब्रेक होता है तो पहला ही टारगेट हमारा 51,000 आ जाएगा और 51,000 हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से अगर बाइंग आई तो ठीक है, नहीं तो 51,000 के नीचे भी अगर क्लोजिंग देती है और या आसपास उसके क्लोजिंग आती है तो फिर हम 51,500 तक जा सकते हैं एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी की। उसके बाद निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 में जो हमारा नो ट्रेड जोन है, वो नो ट्रेड जोन है हमारा 24,200 से लेके 24,050। मतलब ये 150 पॉइंट में मार्केट प्रीमियम डिके करेगा। अगर हम 24,200 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर हमारे टारगेट ओपन हो जाएंगे 24,400 और 500। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मतलब जहां से सेलिंग आती है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 भी पकड़ सकते हो, तो 6 बार यहाँ से तगड़ी सेलिंग आई है। बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, मतलब यहाँ पे बहुत तगड़ा सेलर बैठा है। तो अगर हम 24,200 के ऊपर अगर मंडे को क्लोज करते हैं तो ही हम 24,400 500 मतलब 200-300 पॉइंट के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है 24,400 के आसपास तो हमारा एक्सपायरी का हाईएस्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 24,600। उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा निफ्टी। और अगर कल 24,050 के नीचे 5-10 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर 23,800 कल या परसों तक आ सकता है। और 23,000 अगर 23,800 अगर ब्रेक हो गया, ये हमारा डिमांड जोन है, अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारा पहला टारगेट 23,600 और 23,400 उसके बाद हमारा टारगेट आ सकता है। और 24,000 अगर 23,400 अगर ब्रेक हो गया तो फिर ऑल द बेस्ट टू यू एंड मी। फिर एक तगड़ा फॉल मार्केट में हम देखेंगे कि हमने वो सोचा भी नहीं था इतना फास्ट और अग्रेसिव वो फॉल रहेगा। तो चारों एक्सपायरी के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो यही लेवल पे हम काम करेंगे। ये लेवल आप ध्यान रखना काम करते टाइम, ये आपके मतलब आपको पैसा बना है तो ये लेवल ही आपको काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। मंडे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।